इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शैलेश कुमार जैन, अर्चना शैलेश कुमार जैन, आदित्य आर्या जैन, तुमसर, महाराष्ट्र। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 1008 से आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेज भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर मुनि महाराज की जय। बोले मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जिन बंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। समीचीन विकल्प, जी हां, जो विकल्प समीचीन है उसी का ही सम्यक समाधान यहां दिया जाता है। अब आप कहोगे क्या समीचीन और क्या असमीचीन? तो समीचीन और असमीचीन, इसके बारे में भी हम आप मुनिश्री के मुखारविंद से सुनेंगे कि किसको समीचीन कहा जाएगा और किसको असमीचीन कहा जाएगा। यह जो कार्यक्रम है आचार्य भगवान गुरुदेव विशुद्ध सागर महाराज जी के जन्म जयंती, स्वर्णिम जन्म जयंती की उपलक्ष्य पर चल रहा है एवं उनकी अनुकंपा एवं उनके आशीर्वाद से ही यह कार्यक्रम अपने उन्नति को प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश एवं जो ऑनलाइन के माध्यम से या उपस्थित हुए जो श्रावकगण हैं, उनके मन में जो समीचीन विकल्प उठ रहे हैं, उनका जो समाधान होता है, उसका यह कार्यक्रम स्वरूप में आपको प्रस्तुतिकरण किया जाता है और वह ये कार्यक्रम YouTube के चैनल से प्रसारित होता है। YouTube पे आप सुप्रभ उवाच के नाम से सर्च कर सकते हैं एवं वो YouTube के चैनल को वहां पे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके फायदे है कि सब्सक्राइब करने से आपको जो भी मुनिश्री के प्रवचन उस पर अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको आपके स्मार्टफोन पे मिलेगा। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं एवं उनसे विनय करता हूं कि आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जब तक संसार है तब तक मनुष्य के मन में विकल्प है और जहाँ विकल्प है वहाँ सुख किंचित भी नहीं है। और उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त होना वो भी एक निर्ग्रंथ मुनिराज के मुखारबिंदु से आगमोक्त विधि से ये बिना पुण्य के संभव नहीं है। ऐसे ही हम सभी का पुण्यानुबंधी पुण्य उदय में आया है कि हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से अपने समीचीन विकल्पों का प्रतिदिन सम्यक समाधान प्राप्त हो रहा है। देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और उनका आगमोक्त विधि से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज हम सभी को सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प बड़ा गांव टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से महावीर जैन बीरू परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में
बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक संप्रदाय में टोपी पगड़ी का इतना महत्व क्यों दिया जाता है। चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो या जैन धर्म, सभी धर्मों में धार्मिक क्रियाओं के समय सिर को ढककर ही की जाती हैं, लेकिन वर्तमान समय में यह टोपी लगाना आदि की परंपरा बंद होती जा रही है। इसका क्या कारण है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के यह परम सत्य है कि जब भी धार्मिक क्रियाओं की बात आती है, उन धार्मिक क्रियाओं में चाहे जो कोई संप्रदाय हो, प्रत्येक संप्रदाय में मस्तिष्क को ढांकने की बात कही। उसके पीछे कई सारे कारण है। उसमें से मुख्य कारण तो यह है कि जब भी परमात्मा या कोई धार्मिक क्रियाओं में जीव संलग्न होता है, वहाँ पर मुख्यता से उसके विनय का प्रदर्शन होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि मस्तिष्क को सर्वोत्तम अंग कहा है, उत्तम अंग कहा, और उस उत्तम अंग से ही प्रभु को, परमात्मा को नमस्कार आदि क्रियाएं बताई गई। जहाँ भी धार्मिक क्रियाएं होती है, वहाँ पर व्यक्ति अपने अपने संप्रदाय के अनुसार अपने अपने परमात्मा को, गुरु आदि को प्रणाम करके ही क्रिया को क्रियान्वित करता है। और उस समय पर विनय का प्रदर्शन हो, इसलिए एक सम्मान और विनय का प्रतीक हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से माथे को ढकने का, मस्तिष्क को, बालों को ढकने का प्रयास करता है। एक कारण और भी कहा जाता है कि जैसे अक्सर जीवों के बाल काले हुआ करते, और ऐसे कहा जाता है कि काले वस्त्र या काले द्रव्य के साथ शुभ क्रियाएं नहीं की जाती, और इस कारण से भी काले बालों को ढकने के लिए या एक मंगल का, विनय का प्रतीक होने के कारण से कोई टोपी, कोई पगड़ी, कोई गोल, कोई अनेक प्रकार की पगड़ी और टोपियों से सर को ढांकने को या बालों को ढकने का प्रयास करता है। मात्र पुरुषों में ही नहीं, अपितु महिलाओं में भी यह व्याख्यान किया गया है कि जब भी धार्मिक क्रिया हो या देवशास्त्र गुरु के सानिध्य को प्राप्त करने का समय हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उन दोनों को विनय का प्रतीक रूप अपने सर को ढककर ही प्रणाम, नमस्कार आदि करने की विधि मात्र जैन दर्शन में, हिंदू दर्शन में ही नहीं, अपितु अनेक संप्रदायों में की जाती है। इसलिए ये मुख्य कारण तो देव उन्हें अपने अपने गुरु परमात्मा के प्रति विनय के, समर्पण के, लघुता के भाव, दूसरा काले बालों को ढकने का, तीसरा एक उसके पीछे जो हमारा आदर प्रदर्शित करने का भाव है, इन सभी कारणों से टोपी आदि आदि का व्याख्यान किया गया है। पर वर्तमान में समय का अभाव कहते हुए जीवों ने अपने प्रमादजन्य क्रिया को ही ये आगम की क्रिया कहना प्रारंभ कर लिया। किंचित भी मात्र जैन दर्शन के ही ग्रंथों में नहीं, अपितु सभी धार्मिक ग्रंथों में आपको यह क्रिया, टोपी, पगड़ी आदि का व्याख्यान मिलेगा। इसमें किंचित भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। पर वर्तमान में जीवों का प्रमाद बढ़ने के कारण, उनकी कुशल क्रियाओं में अनादर होने के कारण या कुछ भौतिकता की चकाचौंध में
बह जाने के कारण जीव वर्तमान में टोपी या महिलाएं भी अपना सर बिना ढके धार्मिक क्रिया देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचना या पुरुष वर्ग भी बिना टोपी बिना पगड़ी के वहां पहुंच रहा है, ये आगमोक्त क्रियाएं नहीं है। नियम से इसके कारण से हमारे जीवन में अविनय का दोष लगेगा और उस अविनय के कारण ही हम अपने जीवन के सत कार्यों से दूर हो रहे हैं और अच्छे कार्य के अच्छे फल से भी दूर हो रहे हैं, क्योंकि जैसे आगम में कहा है, विनय ही मोक्ष का द्वार है। विनय से ही विद्या भी मिलती है, विनय से मोक्ष भी मिलता है। इसलिए उस विनय का प्रदर्शन रूप टोपी पगड़ी आदि बांधना लगाना परम आवश्यक है, पर प्रमादी लोग नहीं लगा रहे हैं। उसको आगम का दोष नहीं है, अपितु जीवों का प्रमाद और वर्तमान के काल का कथनचित दोष है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रवि जैन गुलसराय झांसी उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। मैं मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जो मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज समीचीन विकल्पों का समाधान वे सम्यक ज्ञान से करते हैं, बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि इतने अच्छे प्रकार से समझाते हैं कि हमारे दिमाग में घुस जाता है। इसलिए ऐसा सम्यक ध्यान होता रहे तो बहुत अच्छा लगता है और इस माध्यम से सारे लोग टीवी या उसके मोबाइल से देखते हैं। मेरा समीचीन विकल्प यह है कि जो हमने सुना है और टीवी के माध्यम से देखा है कि बहुत से तीर्थ क्षेत्रों पर अपने तल घर में मूर्तियां बहुत प्राचीन विराजमान हैं, जैसे बहुत जगह हैं, क्योंकि सबसे पहले जैनी धर्म था, इसलिए जैनी प्रतिमाएं हैं और आक्रमण के बाद लोगों ने अपने अंदर छिपा दी कि कोई आक्रमण नहीं कर पाए। इससे मेरा ये है प्रश्न कि ये मूर्तियां हैं, जहां पता चल गया है मूर्तियां हैं, तो उनको क्या बाहर निकाल के वेदी पे रख के आजीवन श्रावक पूजा अर्चना कर सकते हैं क्या? कुछ मुनिराजों ने मूर्तियां निकाली भी हैं और सबने टीवी के माध्यम से देखा भी है, फिर उनने उसके अंदर वहीं पर रख दी हैं। तो क्या ऐसा है आगम का विधान या आगम में लेख कि ये मूर्तियां ऊपर रख के आजीवन सभी लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं? तो इसमें जैन धर्म की और जैन प्रतिमाओं की प्रभावना होगी। इससे आशा है कि आप इसका समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छा प्रश्न है। जो वर्तमान में या भूत की भी परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ऐसे कई सारे स्थान और कई सारे मंदिर भी वर्तमान में मौजूद है, जहाँ पर बहुत बहुत प्राचीन प्रतिमाएं भी इस भूगर्भ के अंदर विराजमान है। और यह किंचित भी ऐसा आगम का आचार्यों का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि हम उन्हें निकालकर पूजा अभिषेक नहीं कर सकते। ये परम सत्य है कि अगर किसी को भूगर्भ में या कहीं किसी स्थान पर वह जिन प्रतिमा प्राप्त होती है, तो वह जिन प्रतिमा की पूजा अर्चना करने का अधिकार प्रत्येक श्रावक को है, उसमें किंचित भी विकल्प या दुराह नहीं है। और यह भी बात सरकारी रूप से भी सिद्ध है कि भूगर्भ में अन्य कोई भी सामग्री मिल जाए तो वह सरकारी हो सकती है, अलावा भगवान की प्रतिमा के। अगर वह जिन भगवान की, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, चाहे पाषाण की हो चाहे अन्य किसी भी प्रकार की वह प्राचीन प्रतिमा हो, तो उसे निकालकर हम वेदी आदि पे रखकर प्रतिदिन उसकी, जैसे आपकी भावना है, प्रभावना पूर्वक उसकी पूजा अर्चना आदि कर सकते हैं, जिससे जैन धर्म की वास्तव में महती प्रभावना संभव है। इतना ही नहीं, अपितु जो ये वेदी आदि पर प्रतिमा आदि रखने का विधान है, तो हर ये भी परम सत्य है कि हर कोई व्यक्ति उस प्रतिमा को निकालने की शक्ति नहीं रखता,
क्योंकि ये जितनी जितनी प्राचीन प्रतिमाएं होती है, आचार्य भगवंत अपने आगम ग्रंथों में कहते हैं कि प्रत्येक प्रतिमा का कोई रक्षक देवी देवता रूप हुआ करता है। जो चतुर निकाय के देव कहे गए हैं, उनमें से जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं, वे सम्यक दृष्टि देव उन प्रतिमाओं की भी सुरक्षा करने की व्यवस्था बनाए रखे रहते। तो उनकी आज्ञा से कह दो या उनके तरीके से अगर कोई व्यक्ति उसे उठाकर वेदी आदि पे रखता है तो उसमें किंचित भी दोष नहीं हुआ करता। पर यह भी समझना होगा कि कहाँ पर कौन से स्थान पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कार्य का एक समय हुआ करता है और बिना समय पे कोई अगर काम करेंगे तो वह कभी भी कार्य सफल नहीं हो सकता। इसलिए उसकी उनकी आज्ञा से, उनकी परमिशन कह दो, आज्ञा कह दो, या उनको पूछ के, क्योंकि उनकी सुरक्षा के अंदर वह वेदी या सुरक्षा के अंदर भूगर्भ में वे प्रतिमा हुआ करती है। इसलिए उनको, क्योंकि देखना मंदिर में भी आप अगर पहुंचते होंगे तो मंदिर में रवि भाई पहुंचने से पहले आपने सुना होगा कि निस्सही 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 करके हमें मंदिर में पहुंचना चाहिए। यहाँ भी उद्देश्य आचार्य भगवंत का यही है कि कोई देव जाति के देव वहां पर पूजा अभिषेक पाठ कुछ कर रहे, भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे निमित्त से उन्हें बाधा ना पहुंचे, इसलिए हमारे द्वारा निश्चय निश्चय करके उनको स्थान मांगा जाता है। जबकि हम श्रावक हैं, हमें स्वयं को स्वयं के द्वारा स्थान हमने बनाया, दोष नहीं था, पर एक फॉर्मेलिटी कह दो, एक व्यवहारिकता कह दो। किसी के घर में भी हम जाते हैं तो बिना पूछे कहीं भी धड़ाम से नहीं बैठते। इसलिए ये सब कुछ व्यवस्था व्यवस्थित हो, व्यवहार क्रियाएं व्यवस्थित होती रहे। इसलिए जब मंदिर में स्थान मांगा जाता है तो उन्होंने जिन प्रतिमाओं की सुरक्षा रूप व्यवस्था बना के रखी है, तो उनकी ही परमिशन से, उनकी ही अनुकूलता से हम उसे उठाकर ला सकते हैं। उन्होंने कुछ समय का अगर स्थान दिया है कि नहीं तुम 2 घंटे के लिए दर्शन करने ले जाना या आदि आदि जैसा भी हो, तो उनके हिसाब से ही हमें कार्य करना आवश्यक है। पर यह भी बात समझने योग्य है कि अगर उनकी आज्ञा से उनको मनाकर हम 4 घंटे के लिए लाकर ऊपर रख सकते हैं, तो उनको मनाकर हम हमेशा के लिए भी ऊपर लाकर महती धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। उसमें कोई विकल्प करने की बात नहीं है। पर बाकी बात हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं समझदार हो और बाकी आप मेरी दूसरी बात समझ ही गए होंगे। इसलिए ये जब कुछ घंटे की हमें आज्ञा मिल सकती है तो जीवन भर की भी आज्ञा हम उनसे ले सकते हैं, उसमें कोई दोहरा नहीं है। जैसे वे भूगर्भ में सुरक्षा कर रहे थे, वह भूमि के ऊपर भी सुरक्षा कर सकते हैं। पर बाकी पंचम काल है और जीवों की परिणाम परिणति वह सब जानते ही है, हम किसी के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते। इसलिए परम सत्य यही है, बाहर निकाल कर अगर हमारी शक्ति है, हमारे में इतनी शक्ति है, उन देवों को या उन जो उनके सुरक्षा करने वाले हैं उनसे अगर हम वास्तव में उतना अच्छे से भक्ति भावों से या उनके प्रति हमारे समर्पण से अगर वास्तव में हम कर सकते हैं, तो एक मुनिराज क्या, प्रतिष्ठाचार्य का, आप जैसा एक सामान्य श्रावक भी उसे निकालने की शक्ति रखता है। पर आवश्यकता उसकी जीवन की सात्विकता, उसके जीवन का समर्पण, श्रद्धा, भक्ति, ये सब कुछ मायने रखता है। इसलिए वह बाहर निकालने में दोष नहीं है, पर बाहर निकालने के साथ साथ यह भी आवश्यक है, जितना हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं उसकी व्यवस्था, सुरक्षा आदि की भी जिम्मेदारी हमारे पर ही है, यह भी हमें समझना है। और इसलिए यह आपका विकल्प वह इसी प्रकार से समाधानित किया जा रहा है। निकालने में भी दोष नहीं है और पूजा करने में भी दोष नहीं है, पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इन सभी को समझकर ही हमें उसका निर्णय करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए गुरसराय उत्तर प्रदेश से मोदी राजकुमार जैन हमारे सामने हैं, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। तो मुनिश्री के चरणों में मेरा और मेरा परवाइयों से नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि अपन
कुएं से जल लेते हैं तो उसमें बिलछानी डालते हैं, तो क्या ऊपर से डालने में डालें या फिर वहीं कुएं के अंदर पानी में पहुंचाएं? एवं बिलछानी जहाँ से जल भरा है तो बिलछानी उस कुएं में डालें या अन्यत्र डाल सकते हैं? कृपया समाधान करें। हमने पहले भी कहा था कि आगम के परिप्रेक्ष्य में छना पानी वही है जो विलछानी यथास्थान पर पहुंचाने के बाद जो पानी प्रयोग में लाया जाता है वही पानी आगम के परिप्रेक्ष्य में छना कहा जाता। जो आपका विकल्प है वह उसको इस प्रकार से हमें समाधानित करना होगा। जो हम पानी कुएं से भर रहे हैं उसकी विलछानी उसी कुएं में डालने की आगम की आज्ञा है। अगर हम कुएं का पानी घर ले आए और फिर विलछानी कहीं नाली में बहा दी, विलछानी कहीं अन्यत्र टंकी में छोड़ दी, विलछानी कहीं अन्य दूसरे कुएं में भी जाकर छोड़ दी, तो वहाँ पर हिंसा ही है, वह पानी छना नहीं माना जाएगा और हमारी विलछानी भी यथास्थान पर नहीं पहुँचने के कारण हमें नियम से हिंसा का आश्रय बंध हुआ है। ये कारण इसलिए है कि जिस प्रकार से ये विलछानी को लेकर प्रश्न उठता है, वह विलछानी जहाँ पानी की विलछानी की है, जिस कुएं से हमने पानी खींचा है, उस पानी के जीव और दूसरे कुएं के पानी के जीव, उनमें बहुत अंतर होता है। इतना ही नहीं, आपने कभी निर्ग्रंथ मुनिराजों को देखा होगा विहार करते हुए, तो वह धूप से छाव में जाते समय, छाव से धूप जाते समय, काली मिट्टी से लाल मिट्टी आदि स्थान बदलते समय प्रत्येक स्थान पर अपने शरीर का पैर आदि का मार्जन करते। उसके पीछे भी यही उद्देश्य हुआ करता है। धूप के जीव भिन्न होते हैं, छाव के जीव भिन्न होते। ऐसे ही प्रत्येक कुएं के पानी के जीव भिन्न भिन्न हुआ करते हैं और उनको यथास्थान पहुंचाना वास्तव में यही विलछानी आदि लिखा है। आज बहुत सारे जीव यही सोचते हैं कि हमें विलछानी करनी है, तो हमने कुएं से पानी खींचा, उसकी विलछानी की और ऊपर से ही उसका विलछानी का पानी फेंक दिया। वह भी आगमोक्त नहीं है। माना कि आपको ही ऊपर से कहीं पानी में फेंक दे तो आपके साथ क्या होगा? फिर उन छोटे जीवों के भी बारे में हमें सोचना होगा, क्योंकि ऊपर से कितनी ही तो सावधानी से फेंकना, वह ऊपर से जाएंगे तो उनका अपने आप में संगठन होगा और अपने आप में वह एक दूसरे में पटकने से उनमें कहीं ना कहीं नियम से विघात होगा। और मैं कहता हूँ विघात हो भी नहीं। आगम में हिंसा की व्याख्या करते उमा स्वामी कहते हैं, प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। जहाँ प्रमाद है वहाँ नियम से हिंसा है। और हमारा ऊपर से विलछानी को फेंक देना, नाली में या अन्य कुएं में फेंकना, यहाँ हमारी प्रमाद जन्य ही परिणति परिणाम होने से नियम से हमारे लिए हिंसा का दोष ही लगेगा। इसलिए जो आगम में परिभाषा की है विलछानी की, उसे जो पुनः पानी में 2 कड़े वाली बाल्टी से पानी के सतह में ही जाकर छोड़ने की व्याख्या की है, वास्तव में यही व्याख्या पानी छानने की और विलछानी को यथास्थान पहुंचाने की है। इसलिए आपके लिए यही सम्यक समाधान है। विलछानी करने के उपरांत जिस कुएं से पानी हमने खींचा है उसी कुएं में, और वो भी बाकायदा 2 कड़ी वाली बाल्टी से बिल्कुल पानी की सतह में ही जाकर छोड़ना, यही आगम के परिप्रेक्ष्य में विलछानी का और पानी छानने का व्याख्यान है और यही आपके लिए मंगल समाधान। जय जिन बंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, यह कार्यक्रम का लाभ हम सभी ले रहे थे। यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल पे प्रसारित होता है। यह कार्यक्रम का पुनः प्रसारण फेसबुक के माध्यम से भी होता है। अगर आप फेसबुक के उपभोक्ता हो और फेसबुक के माध्यम से इस कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हो तो आप फेसबुक पर सुप्रभ उवाच या श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उसके माध्यम से इसका लाभ ले सकते हो। प्रतिदिन 5:13 पे इसका प्रसारण यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच पे होता है। तो यह चैनल यूट्यूब पे आता है, ना कि टीवी पे।
अगर आप इसको YouTube पे सुप्रभुवाद सर्च करोगे और उसके माध्यम से आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि इसके नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम के माध्यम से अपना समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो मैसेज या वीडियो मैसेज हम तक पहुंचा सकते हो। अगर यह हमें जो नीचे स्क्रॉल पे पट्टी पे नंबर चल रहे हैं, आप उसके माध्यम से भी इसका लाभ ले सकते हो। अगर आपके सुविधा के लिए मैं यह नंबर दोहराता हूं, 8707548811, 8707548811। एक अन्य नंबर भी है 7415306441। आप अगर जीमेल के उपभोक्ता हो या जीमेल के माध्यम से अपना समीचीन विकल्प भेजना चाहते हो, तो हमारा जीमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। तो बंधु, हमने देखा कि कैसे मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने अपने मुखारविंद से हमारे जो मन में उठने वाले, उथल पुथल करने वाले जो समीचीन विकल्प है उसका समाधान दिया, सम्यक समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से। मैं दोनों मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं उनसे यह प्रार्थना करता हूँ कि उनका यह आशीष ऐसा ही बना रहे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शैलेश कुमार जैन, अर्चना शैलेश कुमार जैन, आदित्य आर्या जैन, तुमसर महाराष्ट्र।